हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। और आज के इस क्लास में हम जो है अपने ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के जो है पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 को स्टडी करने वाले हैं। और इस पार्ट 2 में हम स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज एन इक्वेटर, एक इक्वेटर क्या है एंड व्हाट आर लैटिट्यूड्स। और जैसा कि स्टूडेंट मैंने बताया था कि अब आपको पढ़ाई को बिना टेंशन लिए करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स में और बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में, आप ताकि इसे स्टडी कर पाए और आपको प्रेशर भी ना पड़े। तो और साथ ही साथ ये वीडियोस जो है ये केवल क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि सीटीईटी और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें एनसीईआरटी के बेसिक्स जो है पूछे जाते हैं और उन सब के लिए इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक व्हाट इज एन इक्वेटर एंड व्हाट आर लैटिट्यूड्स। तो हमने ऑलरेडी पहले पार्ट में पढ़ लिया था व्हाट इज ग्लोब, साइज ऑफ ग्लोब एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोब। और अब शुरू करते हैं इक्वेटर। तो स्टूडेंट लुक एट दिस लाइन। This line is actually representing the latitude which is known as equator. तो equator जो है ये अर्थ के बीचों बीच में है। इसे आप जरूर से वर्ल्ड मैप लेकर ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि इक्वेटर का लोकेशन अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो वो कहाँ पर है। तो वर्ल्ड मैप में ये आपको ठीक बीचों बीच में दिखता है। और बीचों बीच जो लाइन दिखती है इन द मिडिल ऑफ द वर्ल्ड मैप, जो लाइन दिखती है उसे हम कहते हैं इक्वेटर। और इस लाइन को हम एक्चुअली कहते हैं लैटिट्यूड। तो इक्वेटर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। अब आइए पढ़ते हैं अबाउट द इक्वेटर कि इक्वेटर एक्चुअली है क्या। तो इक्वेटर इज एक्चुअली एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। इक्वेटर एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है स्टूडेंट एंड डिवाइड्स ग्लोब्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। और ये ग्लोब को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एंड दीज टू इक्वल पार्ट्स विच इज known as the northern hemisphere and southern hemisphere, an important reference point to locate places on the earth, which is actually we will be able to understand this only with the help of the equator. So equator is what? Equator is one of the important reference point to locate places on the earth. And it is also called the great circle. So what is known as the great circle? Equator is known as the great circle. And northern hemisphere, the northern part of the equator, and southern hemisphere, the southern part of the equator. तो which one is known as northern hemisphere? तो स्टूडेंट आप देखिए मैप में ये जो ऊपर का पार्ट है, दिस अपर पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसके साथ इक्वेटर के जो लोअर पार्ट है हम देख रहे हैं इसे जो कि साउथ में है, तो इसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। नाउ अगेन लुक एट in middle of this world map, this is equator. तो इक्वेटर के ठीक ऊपर यानी नॉर्दर्न पार्ट में एक लाइन जाती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। यानी इक्वेटर के पैरेलल चलने वाली जो लाइन है उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। और ये लैटिट्यूड में जो नॉर्थ में जो एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वो कितना डिग्री रिप्रेजेंट करती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है। और इसके साथ जब इक्वेटर के हम साउथ में देखते हैं यानी सदर्न हेमिस्फीयर में आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच इज 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इसके अलावा फिर हम चलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नॉर्थ के साइड में आपको मिलेगा आर्कटिक सर्कल विच इज 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और ऑन द अदर हैंड अगर हम इक्वेटर के साउथ में आए और इक्वेटर के साउथ में भी अगर हम देखें 66.5 डिग्री साउथ में आपको मिलेगा एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये जो चार पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री south, and Arctic circle that is 66.5 degree north, and Antarctic circle 66.5 degree south. These are known as what? These are known as parallels of latitudes. So how many parallels of latitudes are there student? There are 4 important parallels of latitudes और उनकी डिग्री ये सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो आइए अब पढ़ते हैं parallels of latitudes के कुछ important features। तो now parallels of latitudes। तो parallels of latitude है क्या? तो parallels of latitudes are also an imaginary lines and are horizontal. Now question comes student, horizontal actually क्या है?
तो हॉरिजेंटल समझने के लिए आप एक सर्कल बनाएंगे अपने कॉपी में, और वहां पर अगर आप ये स्लैंटिंग लाइंस बनाएंगे तो ये आपका हो गया हॉरिजेंटल। स्लैंटिंग यानी लेटी हुई लाइन। और अगर मान लो ग्लोब में आपको लंबी लाइन दिखती है तो इसको बोलते हैं वर्टिकल यानी स्टैंडिंग लाइंस, और ये क्या है, स्लैंटिंग लाइंस जो एकदम सीधे जमीन के रूप में सोई हुई नजर आती है, तो उसे कहते हैं हॉरिजेंटल। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर आल्सो एन इमेजिनरी लाइंस एंड आर हॉरिजेंटल एंड ड्रॉन ऑन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑन द मैप। तो मैप में ये कौन से डायरेक्शन में लिखी जाती है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसे मैप में दिखाया जाता है। एंड ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, यानी इक्वेटर से पोल्स तक जितने भी पैरेलल सर्कल्स है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो अभी आपको स्टूडेंट मैंने मैप में दिखाया कि ये मिडिल लाइन क्या है, ये मिडिल लाइन हो गया आपका इक्वेटर, और इस ठीक मिडिल लाइन के ठीक ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये साउथ वाला पार्ट हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ठीक इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नॉर्थ में हो गया आर्कटिक सर्कल, और साउथ में हो गया आपका एंटार्क्टिक सर्कल। तो इन ऑल पैरेलल्स, इन जितने भी पैरेलल्स जो है इन सबको हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, एंड ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स जो है। और ये कैसे है, ये सर्कल्स है, एंड द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। और ये इक्वेटर का लैटिट्यूड कितना है स्टूडेंट, इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। और ठीक इस तरह से नॉर्थ में आपका आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो ठीक इस तरह से साउथ में जो है अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। एंड दीज लैटिट्यूड्स, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो लैटिट्यूड्स जो है मैंने अभी आपको इसे बता ही दिया कि कैसे मेजर करते हैं, इसे हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। जैसे कि इक्वेटर कितना हुआ, इक्वेटर हुआ 0 डिग्री लैटिट्यूड, एंड इक्वेटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। एंड नॉर्थ लैटिट्यूड, अब नॉर्थ लैटिट्यूड किसे कहेंगे, यानी और पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में जितने भी पैरेलल्स लाइन आपको दिख रहे हैं उसे हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। साउथ लैटिट्यूड्स, तो ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ में जितने भी पैरेलल्स है लाइंस आपको मिलेंगे वो हो गया आपका साउथ लैटिट्यूड। तो यानी आपका ऊपर जो है मैप में हमेशा डायरेक्शन नॉर्थ दिखाया जाता है और यहाँ नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन दिखाया जाता है। तो अगर ये बीचों बीच इक्वेटर जाती है तो इक्वेटर के ठीक ऊपर नॉर्थ के साइड में जितने लैटिट्यूड्स है उसे हम कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, और साउथ के तरफ जो लैटिट्यूड्स है उन्हें हम कहते हैं सदर्न लैटिट्यूड्स, और साउथ लैटिट्यूड्स के नाम से उन्हें हम जानते हैं। And the value of each latitude is follows by either the word north और south। तो स्टूडेंट जितने भी लैटिट्यूड्स की वैल्यू है उसे हम उसके डायरेक्शन के हिसाब से बताते हैं, और उसे हम या तो नॉर्थ कहेंगे या तो साउथ कहेंगे। जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वैल्यू क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी यहाँ पर नॉर्थ का क्या लग जाता है, नॉर्थ का आपका एन रिप्रेजेंट करता है और साउथ के लिए एस रिप्रेजेंट करता है। और इस नॉर्थ लग जाने से आपको समझ में आएगा कि हमको इक्वेटर के कौन से पार्ट में जाना है, इक्वेटर के नॉर्थ में जाना है या साउथ में। तो एन रिप्रेजेंट नॉर्थ एंड एस रिप्रेजेंट साउथ ऑफ द इक्वेटर। एंड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिग्री कितना है, इट इज नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ है, एंड साउथ पोल दैट इज 90 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। एंड साइज ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट की, साइज ऑफ लैटिट्यूड जो है वो पोल की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो क्या होती है कि धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है। तो आइए एक बार उसे भी मैं आपको एक इमेज के जैसा बनाकर बता दूं कि कैसे ये डिक्रीज करती चली जाती है। तो स्टूडेंट एक सर्कल बनाया मैंने और इस सर्कल को हम समझते हैं ग्लोब, और इस ग्लोब के ठीक बीचे बीच से जाती है इक्वेटर। इक्वेटर कितना डिग्री है, इक्वेटर हो गया 0 डिग्री। अब ठीक इस 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर में नॉर्थ हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ में हो गया आर्कटिक सर्कल, साउथ में हो गया यही अंटार्कटिक सर्कल।
तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये एक सर्कुलर लाइन है और ये आपको पूरा इस तरह से दिखाई देगा। अगर हम इस तरह से ग्लोब को बनाएं, इस तरह से झुका हुआ, तो ये आपको पूरा गोल दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ की तरफ जाते हैं, यानी हम पोल्स की तरफ जाते हैं, तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये आपका हो गया साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जैसे ही हम बढ़ते जाते हैं लैटिट्यूड्स के साथ में, तो ये लैटिट्यूड्स क्या होती है कि डिक्रीज होती जाती है, यानी इसके साइज जो है सर्कल छोटे होते चले जाते हैं, ना कि वो इंक्रीज होते। यानी पोल्स के तरफ लैटिट्यूड डिक्रीज होते हैं, तो इक्वेटर के तरफ क्या होगा, इक्वेटर के तरफ लैटिट्यूड्स इंक्रीज होते हैं। तो आप ये बेसिक समझ के रखिए ताकि आपको ये गलती ना हो। So that's all for this video lecture. Thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe this channel and also press the notification bell ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन हमारे इस चैनल के वीडियोस को आते रहेंगे और आप टेंशन फ्री, प्रेशर फ्री होकर पढ़ाई करेंगे। थैंक्स वंस अगेन।